कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। M कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। लहरियासराय धरना स्थल पर नशा मुक्ति को लेकर फुटकर दुकानदार जो नशीली दवा बेचते हैं उन्हें बंद कराने हेतु कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया गया। सालों से लगातार दरभंगा प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो चौक चौराहे पर अवैध दारू और तारी बंद होने के बाद ये जो ड्रग्स बिक रहा है, दवाइयाँ बिक रही है, सिरिंज बिक रहा है, नशीली सुई बिक रही है, व्हाइटनर बिक रहा है, इसको बंद करवाया जाए। लेकिन दरभंगा प्रशासन कानों में रुई डाल के सोई हुई है और किसी भी नशे के कारोबारी को पकड़ नहीं रही है। हमें आज ऐसा लगता है कि ये नशे के कारोबारी लोग थाना को पैसा देते हैं और जब हमें ऐसा लगा तो हमने इस धरना का आयोजन किया ताकि आम जनता के तरफ से दबाव बनाया जाए ताकि ये नशे का कारोबार से जो ये युवक त्रस्त हो रहे हैं, हमारी जो जवानी, जो मिथिला के जो जवानी जो बर्बाद हो रही है, उसको रोका जाए। लहरियासराय धरना स्थल से महादलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से बैनर तले बढ़ रहे दलित पर अत्याचार और दुर्व्यवहार करने को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस प्रतिवाद का नेतृत्व CPM के किसान सभा के जिला अध्यक्ष श्याम भारती कर रहे थे। सदू महादलित परिवार को जो 50 वर्षों से घर बना के रह रहे थे, मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें पर्चा निर्गत था, उसके बावजूद भी वहां भूमाफिया और सामंतों के मिली भगत से प्रशासन ने 102 महादलितों को 1 जुलाई को इस भीषण वर्षा में वहां जमीन से बेदखल कर दिया। JCB से घर को तहस नहस कर दिया। जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ था, बिजली का कनेक्शन था, प्राथमिक विद्यालय था, तमाम चीज़ों को प्रशासन ने तहस नहस कर दिया। दरभंगा अतिथि गृह में अति पिछड़ा सम्मेलन के मुख्य अतिथि RCP सिंह जी के आगमन पर जयदू की ओर से सभी प्रखंड एवं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा अतरवल चौक से स्वागत समारोह जगह जगह तैयारी के विषय में जिला अध्यक्ष सुनील भारती एवं विधायक सुनील चौधरी ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। जो है ये सम्मेलन या रोड शो जो चल रही है, आप देखेंगे गौर करके, जो एक नीतीश कुमार ही है जो अति पिछड़ों के एक्चुअल में शुभचिंतक रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं। खरा है क्या आप भी चुनाव लड़ने की कमर कस चुके हैं? नहीं, पार्टी कमर कसने की हर जदयू के हर वर्कर तैयार है 24 घंटा इलेक्शन लड़ने के लिए, हर काम के लिए। आज 6 जुलाई 2018 को दरभंगा जिले में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक बहुत बड़ा विशाल जिला सम्मेलन आयोजित की गई है और इस जिला सम्मेलन का उद्घाटन करता हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री RCP सिन्हा साहब दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में सामाजिक सुरक्षा कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद
ने जिला पदाधिकारी के साथ बैठक कर बयान से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और इसमें मुख्य रूप से लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। सारा मोहनपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा सड़क नहीं बनने पर विरोध प्रदर्शन किया और टायर जला के प्रदर्शन करने लगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क पुराना NH57 है जो DAV स्कूल के बगल से होते हुए सारा मोहनपुर, कबीरचक, बिहट से दोनार मुख्य पथ को जोड़ता है। इस सड़क का काम 2 महीने पहले ठेकेदार के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें करंजा किया हुआ सड़क को ईंट को उखाड़ दिया गया। उसके बाद ठेकेदार के द्वारा काम छोड़ दिया गया, जिस वजह से सड़क पर जो भी लोग आते जाते हैं उनकी दुर्घटना होती रहती है। वहीं मौके पर अंचल अधिकारी के पहुंचने पर लोगों को ने जाम को हटाया और सड़क निर्माण करने का आश्वासन दिया गया। पुराना NH57 से लेकर के जो DAV के बगल से जो रोड गई है दोनार बिहट में, तो दोनार मुख्य सड़क में मिल गई है। ठीक है, वही रोड के 2 महीना पहले शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास होने के बाद जो भी खरंजा था उसे उखाड़ दिया गया, उखाड़ के छोड़ दिया गया है। और विधायक जी को भी बोला गया है, तो भी बोले काम हो जाएगा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कोई ले रहा है सर। जो रास्ता गया है उसके लिए इससे पहले भी रोड प्रदर्शन किया गया था, वीडियो डाल दिया गया था यूट्यूब पे, जिसमें संजय सरावगी जी के पास बोला भी गया कि हम लोग का रोड का ये हालत है। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। वो ये कचरा जो गिर रहा है इससे इतना परेशानी हो रही है यहाँ के समाज को, इसका कोई जवाब नहीं है। अक्टूबर 2017 से दरभंगा शहर का पूरा कचरा नगर निगम के द्वारा सारा मोहनपुर में गिराया जाता है। शुरुआती तौर में कचरा गिराने से नगर निगम ने तो राहत की सांस ली, क्योंकि कई वर्षों से निगम को डंपिंग ग्राउंड नहीं मिल रहा था। लेकिन जहां यह कचरा गिराया जा रहा है वहां अब महामारी फैलने की आशंका है तथा इस डंपिंग ग्राउंड के पास 2 बड़े स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें ये बच्चे सभी कचरे के दुर्गंध को प्रभाव से ग्रसित हो रहे हैं। अगर जल्द ही इस डंपिंग ग्राउंड का निराकरण नहीं किया तो जल्द ही बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों को बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों की बात माने तो कई बार लिखित सूचना पदाधिकारी को दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा है। वहीं मेयर वैजंती देवी खरिया का कहना है कि मामला तो गंभीर है, इसका निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरने से बच्चा के बहुत असुविधा है, हम लोग के बहुत गंद लगता है। यहाँ से ही कचरा को हटाए बोलेंगे, हमरा के मिलते हैं प्रभारी सब है, इनको कहते हैं स्कूल का, इसको कहें कानपुर है, मोती बदिया हुआ, मोहसिनपुर हुआ, ये जैसे सारा ये DAV स्कूल हुआ, हैरो स्कूल है, और बगल का जो अगल बगल का छोटा मोटा टोला मोहल्ला सब है वो सब है। और रोड के लिए जैसे कबीरचक जाने वाला रोड जो है वो भी जैसे एकदम जैसे ठेकेदारी लेके जैसे छोड़ के भाग गया कोर कार के, उसमें प्रॉब्लम है। कचरा गिरने से तो रात में सोते नहीं हम लोग, रात में इतना महकता है। बगल वाले हम लोग डी पर रहने वाले हैं, सारा डी पर, उसमें सोते नहीं है, महकता है, रात में खाना नहीं अच्छा नहीं लगता है। आप रह के तो देखिए रोज यहाँ गर्मी के समय में। इन दिनों नगर निगम के विज्ञापन कार्यालय के द्वारा शहर के बिजली खंभों पर लगे अवैध होर्डिंग को हटाया जा रहा है। वहीं निगम के विज्ञापन अनुदेशक राजकुमार का कहना था कि ऐसे सभी होर्डिंग को हटाया जा रहा है जो बिना अनुमति के लगाए हुए हैं और इन सभी पर प्रभारी उपेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा सभी को नोटिस दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हटाने की प्रक्रिया लगातार पूरे शहर में चल रही है। जो भी लगाया हुआ है बोर्ड, इसका बोर्ड मैंने हटा है। विज्ञापन बोर्ड कहाँ लगा? बिजली के खंभा पर नहीं, ये लोग जो है परमिशन अभी नहीं दे रहा है, मतलब टैक्स नहीं दे रहा है, बिना परमिशन का लगाता है। हम लोग तो काट के ले जाते हैं और प्रभारी जी इस लोग पर जो है नोटिस करते हैं। अभी नोटिस अभी तो ले जा रहे हैं, जब ले जाएंगे, जब वहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद जो कार्रवाई होगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा 1978 से लगातार विश्वविद्यालय पंचांग प्रकाशन किया जा रहा है। इस बार भी वर्ष 2018-19 का पंचांग का विमोचन कुलपति सर्वनारायण झा के द्वारा किया गया। वहीं पंचांग विमोचन के अवसर पर
पंचांग के प्रधान संपादक पूर्व कुलपति रामचंद्र झा, सह संपादक डीन प्रोफेसर श्रीकांत झा सहित कई लोग मौजूद थे। बड़ी बात है कि केवल बिहार ही नहीं, मैथिल समाज पूरे विश्व में जहाँ भी हैं, पूरा का पूरा समाज विश्वविद्यालय पंचांग में आस्था रखता है। बहुत सारे पंचांग प्रकाशित होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय पंचांग को देखकर किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के मामले में किसी शब्द की प्रामाणिकता देखनी होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लोग देखते हैं उसमें क्या लिखा है, उसको प्रमाण मानते हैं। वैसे ही धर्मशास्त्र की दृष्टि से, व्रत पर्व त्योहार की दृष्टि से, मुहूर्त की दृष्टि से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पंचांग में क्या लिखा है, उसे संपूर्ण विश्व में प्रमाण माना जाता है। संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहाली की जा रही है। यह बहाली प्रक्रिया संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों के पहले सभी प्रमाण पत्र की जांच किए जा रहे हैं। उसके बाद उनका साक्षात्कार किया जा रहा है। इस बारे में कुलपति ने जानकारी देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो नियमावली बनी है उसके अनुरूप लिया जा रहा है। वहीं 200 से अधिक रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो 31 महाविद्यालयों में भेजे जाएंगे। जो बिहार सरकार का संकल्प है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता का जो मापदंड है उसके आधार पर है। तो हम लोगों को अलग से कुछ भी नहीं करना है। सरकार के संकल्प में जो है वही योग्यता हम लोगों ने रखी है, और सरकार के संकल्प में वह है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित है। तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि इंटरव्यू चल ही रहा है। लगभग 200 के आसपास सीट्स हमारे वैकेंसी हैं, उसमें जितने योग्य लोग आ पाएंगे उनके लिए कंसीडर करेंगे। कितने 31 है 31 कॉलेज। सारा मोहनपुर में स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में गिर रहे कचरे का विरोध ग्रामीण द्वारा किए जाने पर गिराने जा रहे सभी गाड़ियों को वापस होना पड़ा। घंटों इंतजार करने के बाद भी कचरे से लदे गाड़ियों को वहां नहीं गिराने दिया गया, अतः सभी गाड़ियों को गोदाम में लगाना पड़ा। वहीं इस मामले में मेयर बैजंती देवी खरिया ने कहा है कि बुधवार को डंपिंग ग्राउंड में ग्रामीणों के द्वारा कचरा नहीं गिराने दिया गया। इस बाबत ग्रामीण से निगम अधिकारियों ने बात की तो बदबू महामारी फैलने की बात कही। सभी बातों पर निगम के अधिकारी देख रहे हैं, जल्द ही समाधान निकाला जा रहा है। ऑफिस में आने से ज्ञात हुआ है ये बात कि कूड़ा नहीं गिराया गया है। तो हम लोग एक जगह खिड़िया साहब ने देखी है, सुबह बात की है, उसमें बात हुई है कि वो कल सुबह 9 बजे टाइम दिए हैं ताकि आप जगह देख लीजिए। मब्बी के पास जगह है, वो जगह सुबह जगह देखी जाएगी। कल बातचीत हो जाएगी जगह देख के, फिर वहाँ कूड़ा गिराने की व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ भी गिर रहा था कूड़ा, वहाँ भी कल लोग कमेटी लोग बना के लोग जाएंगे, हमारे वार्ड पार्षद मानेंगे, जाके वहाँ बात विचार करके अगर वो गिराने देते हैं। पाउडर चूना नहीं, बरसात का मौसम है, उसके चलते बीमारी ज़्यादा फैलती है, कीड़े कीटाणु ज़्यादा होते हैं इस समय, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो जाए कि लोग देख के कल निरीक्षण करे, कमेटी बना दी गई है, लोग जाएंगे 5-7 आदमी जाके देखेंगे, देख के विचार करके उसको समाधान करने की कोशिश की जाए। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शहर में जब चाहते हैं कि महामारी नहीं फैले तो वहाँ भी वासी नगरवासी रहते हैं, गांव है या कुछ भी है, स्कूल है पास में, उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। सबको देखते हुए, व्यवस्था देखते हुए हम लोग सब ऊँचा व्यवस्था रख करके वहाँ कूड़ा गिरवा देंगे अगर उनकी अनुमति मिल जाएगी तो। 9 बजे करीब हमको प्रभात जी के द्वारा यह खबर मालूम हुई कि कुछ ग्रामीणों ने वहाँ पर आपत्ति दर्ज की है कि वहाँ पे कूड़ा गिराने या डंपिंग करने से हम लोग को परेशानी हो रही है, हम लोग बदबू आ रही है, तो यहाँ पर कूड़ा हम लोग नहीं गिरने देंगे। उससे कुछ हट के जो हम लोग डंप ग्राउंड है उसका पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग चूना ब्लीचिंग का बहुत अच्छा से व्यवस्था करते थे। ये शिकायत नहीं हो रही थी। कुछ कमी हम लोग हमारे कर्मी के द्वारा ये कमी हुआ है, जिसके चलते ये समस्या पैदा हुई है।